एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूँ। पूरी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं एक एक मैच के बारे में बताऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग शो हुआ है जहाँ पे ऊसोस की स्टोरी लाइन दम भर रही है। ब्लड लाइन में क्या होगा इसके बारे में हर कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो मैं मेन इवेंट के बारे में बताऊँगा उसमें ही सारी कहानी और सारा निचोड़ छिपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। स्मैकडाउन की शुरुआत होती है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के साथ। तो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा रिंग में होते हैं और वो लोग कुछ बात कर ही रहे होते हैं। रोमन रेंस मुझे ऐसा लगता है बोलने ही वाले थे एक्नॉलेज मी, लेकिन तभी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। वो दोनों लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अजीब सी घटना होती है कि रोमन रेंस कुछ बोल रहे होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले होते हैं, लेकिन ऊसोस आके सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस को पीछे से अटैक करते हैं। उसके बाद ऊसोस बहुत ही खुश थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन के चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क ये था कि क्योंकि रोमन रेंस बोल रहे थे और कुछ इंपॉर्टेंट ही बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ऊसोस ने आके सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पे अटैक कर दिया। तो इसके बाद जो है रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिमी ऊसो ने रोमन रेंस के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी, जैसे वो अपना ट्रेडिशनल ब्लड लाइन का हैंडशेक करते हैं, लेकिन रोमन रेंस वहाँ से मुंह बना के अकेले ही निकल गए। तो ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। बाद में हमको बैक स्टेज में देखने को मिला कि रोमन रेंस ऊसोस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो उनसे बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और लास्ट में वो उनको ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट कहने को था जो कि तुमने मुझे नहीं कहने दिया, और वो उनको रूम से निकाल देते हैं। उसी रात मेन इवेंट में ऊसोस वर्सेस LWO के सैंटोस एस्कोबार और रे मिस्टीरियो के खिलाफ एक मैच सेटअप हुआ था, और इस मैच में ऊसोस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इस मैच के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई थे क्योंकि ऊसोस को जीतना ही था। अब ऊसोस ने जब इस मैच के लिए रोमन रेंस से ये बोला कि क्या आप लोग हमारे साथ रिंग साइड पे रहोगे, सोलो सिकोवा बाहर आएंगे, तो पॉल हेमन ने मना कर दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से ऊसोस को समझाया कि हम चाहते हैं कि आप जाइए और अपना पूरा काम करिए। जैसा कि पॉल हेमन टिपिकल डिप्लोमेटिक स्टाइल में बात करते हैं, लेकिन ऊसोस कुछ खास कन्विंस्ड नहीं थे। तो जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपसे बता रहा था कि ब्लड लाइन्स में क्रैक्स पड़ेंगे, तो ये उसी की में एक स्टोरी लाइन है कि ब्लड लाइन में एक स्टोरी लाइन चल रही है। तो आगे हमें ये देखना रहेगा। मैं आपको मेन इवेंट में बताने वाला हूँ इस मैच के बारे में कि ऊसोस के साथ क्या हुआ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका सेगमेंट और कंक्लूजन रहा है। ऑस्टिन थ्योरी का एक सेगमेंट था जहाँ पे आके वो क्राउड से ये बात कर रहे थे कि वो कितने टफ हैं और उनको नया वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन होना चाहिए था। उतने में वो शेमस और बॉबी लैशली का नाम ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलते शेमस आ जाते हैं। शेमस, सबको लग रहा था कि बात करेंगे ऑस्टिन थ्योरी के साथ क्या होगा, लेकिन शेमस ने कुछ भी नहीं बोला और सीधा एक ब्रो किक लगा दी ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी वहाँ पे फ्लैट हो चुके थे। शेमस ने अपना माइक वहीं छोड़ दिया और अब स्मैकडाउन पे नेक्स्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। मेंस टैग टीम में स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस LA नाइट और रिक बूस का मैच था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को काफ़ी पुश मिल रहा है, लेकिन इस मैच की एक जो हाईलाइट रही वो थी रिक बूस की स्ट्रेंथ। रिक बूस ने एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेज फोर्ड दोनों के साथ ही पुशअप्स किए जैसे कभी वो पहले मिस के साथ करते थे। तो अगर आपको वो क्लिप देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद पहले तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हालत काफ़ी ख़राब थी मैच में, लेकिन धीमे धीमे जो है उन लोगों ने पिकअप किया और मॉन्टेज फोर्ड ने अपना एक ओवर द टॉप रोप स्प्लैश लगाते ही इस मैच को जीत लिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मॉन्टेज फोर्ड जो स्प्लैश लगाते हैं वो काफ़ी एथलेटिक होता है, वो काफ़ी हाइट से होता है। यहाँ तक कि जितने भी बाकी रेसलर्स हैं सबसे ऊंचा स्प्लैश शायद मॉन्टेज फोर्ड ही लगाते हैं। तो इस मैच के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गए और अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को एक पुश मिल रहा है कंपनी में, शायद वो नेक्स्ट टैग टीम चैंपियंस हो सकते हैं। NXT से
जो नई टीम आई है प्रीटी डेडली, उनका मैच हुआ था ब्रॉलिंग ब्रूट्स के 2 मेंबर्स के साथ। तो जो नई टीम आती है उसको थोड़ा कंपनी पुश देने की कोशिश करती है। हमने कई बार पास्ट में देखा है, जैसे कि पेज जब NXT से आई थी तो पहले दिन ही वो वुमेंस चैम्पियन बन गई थी। तो ऐसा एक पुश देने का तरीका होता है कंपनी का। तो जब ये डेडली प्रीटी डेडली की टीम जब ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम के साथ जाती है मैच में, तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम कुछ खास अपोजिशन नहीं पेश करती है और प्रीटी डेडली जीत जाते हैं। अब प्रीटी डेडली के जीतने का जो तरीका था वो भी थोड़ा सा एक चीटिंग टाइप का था, कि उनके एक मेंबर ने चीटिंग किया, फिर जाके उन्होंने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया। तो लेकिन बहरहाल जब ये प्रीटी डेडली की विन होती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के ऊपर, तो शेमस उसमें एक बहुत बड़ा नाम है ब्रॉलिंग ब्रूट्स में। लेकिन प्रीटी डेडली को जब भी कोई नई टीम आती है तो इसी तरीके से पुश किया जाता है, इसी तरीके से उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट किया जाता है। और अब आगे ये देखना होगा कि ये स्टोरी लाइन में कहाँ पे फिट होते हैं। अब जब हम नए लोगों की नए डेब्यू की बात कर ही रहे हैं, तो NXT वुमेंस टैग टीम चैंपियन जो थे, जिनका नाम आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनका भी एक मैच हुआ था। वो भी बड़े ही कंफर्टेबली अपना ये मैच जीत गए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक तरीका होता है नए रेसलर्स को थोड़ा सा कहते हैं कम्युनिटी में सेटअप करने का, उनका थोड़ा सा नाम करने का। तो ये मैच भी सिर्फ उसी के लिए एक इंडिकेशन है। तो ये मैच ही बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। AJ स्टाइल एक टॉक शो पे गए थे, जो कि एक नए रेसलर हैं, ग्राहम शो इफेक्ट करके उन्होंने अपने टॉक शो का नाम रखा है। तो ये टॉक शो बाकी टॉक शो जैसा ही है, जैसे आप मिस टीवी देखते हैं, जैसे आप कटिंग एज देखते थे, जैसे आप MVP लाउंज देखते थे, आज में आप KO शो देखते हैं। तो वैसा ही एक नए रेसलर है ग्राहम शो करके उनका था, उनमें AJ स्टाइल गेस्ट थे। तो ज़्यादा इस सेगमेंट में सिर्फ बातचीत हुई, कोई हाथापाई हमको देखने को नहीं मिली। लेकिन ग्राहम बेल ने थोड़ा बहुत AJ स्टाइल से बातचीत करी और फिर वो AJ स्टाइल से ये कहते हैं कि नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस होंगे। हम सब जानते हैं कि सेथ रॉलिंस और AJ स्टाइल्स का मैच है नाइट ऑफ चैंपियंस में। ये सुनते ही AJ स्टाइल्स के चेहरे का रंग उड़ गया, वो थोड़ी बहुत कहासुनी होती है और ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर आई है, हमको ये पता चला है कि लिव मॉर्गन को चोट लग चुकी है और वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ एक्शन रहेंगी। तो रैकेल रॉड्रिगस और लिव मॉर्गन जो टाइटल होल्ड करती थी वुमेन्स टैग टीम का, उसको उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया है। फेटल 4 में वुमेन्स टैग टीम का एक मैच सेटअप किया गया है, जिसमें कि रैकेल रॉड्रिगस और उनकी एक पार्टनर राउंडा राउजी की टीम, डकोटा स्काई और बेली और चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल की एक टीम होगी, जो कि अब इसमें से जीतेगा वो रॉ वुमेन्स टैग टीम बन जाएगा। तो ये सुनना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि लिव मॉर्गन ने लास्ट वीक जो मैच हुआ था उनका बेली और डकोटा काई के खिलाफ, तो उसमें उनको एक इंजरी हुई है। तो अब हमें ये देखना रहेगा कि नया वुमेन्स टैग टीम कौन बनता है। आसुका वर्सेस जेलिना वेगा, ये एक ऐसा मैच था जिसमें आसुका ने बहुत जल्दी विक्ट्री हासिल कर ली। उन्होंने एक सबमिशन लगाया, लेकिन सबमिशन के बाद, मैच जीतने के बाद भी वो सबमिशन छोड़ने को तैयार नहीं थी। इतनी देर में बियांका ब्लेयर की म्यूज़िक बजती है। बियांका ब्लेयर आके जेलिना वेगा पे थोड़ा बहुत उनको चेक करती हैं, लेकिन उतनी देर में आसुका को मौका मिल जाता है। वो फिर से बियांका ब्लेयर पे अपनी मिस थूकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार निशाना नहीं लगता है, यानी कि बियांका ब्लेयर के चेहरे पे मिस्ड नहीं जाती है। तो अब आसुका वर्सेस बियांका ब्लेयर का एक मैच सेटअप है नाइट ऑफ चैंपियंस में रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है, जैसे कि मैं अपनी कई सारी वीडियोस में ये बात बोलता आ रहा हूँ पिछली, कि कई हमको इम्प्रॉम्प्टू मैचेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमोस का मैच था, उसका कोई बिल्डअप नहीं था, वो मैच बस सेटअप हो गया था। तो इस बार भी आसुका हमको रेसलमेनिया के बाद दिखी नहीं थी, उसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं कि कई रेसलर्स ऐसे थे जो कि रेसलमेनिया 39 के बाद मिसिंग थे और आसुका उनमें से एक थी। आसुका हमको लास्ट वीक ही दिखी थी, तो इस बार उनका इस तरीके से एकदम से आना और एक वुमेंस चैंपियनशिप मैच में सेटअप करना, जिसकी कोई खास स्टोरी लाइन मुझे नहीं दिखती सिर्फ एक अटैक के अलावा, तो ये एक इम्प्रॉम्प्टू सा मैच है जो कि सेटअप हुआ है। लेकिन अब देखना होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या होता है। मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आसुका जीतेंगी, लेकिन हो कुछ भी सकता है। तो देखना होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में क्या होता है। अब मैं आता हूँ सीधा अपने मेन इवेंट पे, जो कि इस शो की पूरी जान था, रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार वर्सेस दी ऊसोस। अब ऊसोस के मैच में जो है हमको थोड़ी बहुत हिकअप्स देखने को मिल रहे थे, कहीं कवर में देरी हो रही थी, और अगर कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि ऊसोस थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिससे कि उनको ये मैचेस वो हार रहे हैं। पास्ट में भी हार रहे थे, आज भी हार रहे हैं। तो इस मैच को रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन बैक स्टेज पर देख रहे थे बड़ी सी स्क्रीन पर। लेकिन इस मैच में जो है ऊसोस फेयर एंड स्क्वायर जीतने वाले थे। जी हाँ, उन्होंने सैंटोस
एस्कोबार, रे मिस्टीरियो दोनों को फ्लैट कर दिया था। लेकिन मैंने आपको शो के शुरुआत में बताया था कि ऊसोस ने सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पे अटैक किया था। तो इसी अटैक के चक्कर में जैसे ही ऊसोस जीतने वाले होते हैं, सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आके इन लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उतनी देर में रे मिस्टीरियो सैंटोस एस्कोबार विन सिक्योर कर लेते हैं। अब इस मैच में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऊसोस की कोई गलती है, क्योंकि वो फेयर एंड स्क्वायर जीतने वाले थे। लेकिन रोमन रेंस के चेहरे पे फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बहुत बड़ा एक एंगर इशू मुझे दिख रहा था पॉल हेमन, सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के उस पर। अगर सोलो सिकोवा रिंग साइड पे होते तो शायद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को वो न्यूट्रलाइज कर सकते थे, शायद ऊसोस ये मैच जीत जाते। लेकिन स्टोरी लाइन आप देखेंगे इतनी ज़्यादा उलझा दी गई है जिसका कोई वो नहीं है कि वो लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे ऊसोस को, और ऊसोस मैच हार रहे हैं और वो उन्हीं पे गुस्सा हो रहे हैं कि तुम मैचेस हार। तो ये था पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं, खासकर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि मैं भी जानने को बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो आप क्या सोचते हैं इसको आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।